नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो गाइस? आप लोग अच्छा कर रहे हो ना? ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, बहुत खुशी होगी मुझे। तो जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आई बहुत ज़्यादा इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, तो और आपका स्वागत है, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, अगर आपको वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। ठीक है, तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगला 7 से 10 दिन तक आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो क्या एनर्जीज आने वाली है, क्या देखना चाहिए, देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। वी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट गाइस। और या सो मैं आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। तो आप इस कलर पे जाके भी चूज़ कर सकते हैं। ये ग्रुप 1 का, ये पर्पल कलर, ठीक है, और ये है ग्रुप 2 का, और ये है ग्रुप 3 का। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी चीज़ को सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। आप नंबर्स पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, या फिर आप कार्ड्स की पोजीशंस को देख के सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे हाथ रख के देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा आपको पुल कर रहा है। सो देयर आर मेनी वेज। जो आप द मेन थिंग इज़ कि आपका इंट्यूशन जो कहता है वो पाइल को चुने। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए, एक दो तीन अच्छी सी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और उसके हिसाब से फिर आपका माइंड को क्लियर कीजिए और उसके हिसाब से एक पाइल को चुनिए। ठीक है, तो अगेन आई विल से जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा टाइम स्टैम्प्स, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हो। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 से। ठीक है, जिन्होंने भी पर्पल कलर चुना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या आया है देखते हैं। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ कौन सी एनर्जीज आने वाली है, देखते हैं आपको क्या देखना चाहिए। तो सो लेट्स सी। तो पहले जो कार्ड आया है वो है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्ट एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही कनेक्टेड हो अपने डिवाइन से। आप ऐसे पर्सन हो जो हमेशा सुबह उठ के मेडिटेशन करते हो, या फिर आप सोच रहे हो उसके बारे में, आपको करना है, आपको मेडिटेट करना है। यहाँ पे पर्पल कलर भी आया है, तो मुझे लग रहा है क्राउन चक्रा का कलर है। अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हो तो आपको पता ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि क्राउन चक्रा बोलने से हमें बहुत इंसाइट मिलता है, हमें बहुत नॉलेज मिलता है, हमारे डिवाइन्स हमें इनर गाइडेंस देते हैं। तो आई थिंक यू आर ओपन टू दैट। आप एक यू आर ओपनिंग दैट। मे बी आप लोग शुरू कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, हार्ट अवेकनिंग। तो मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। थोड़े लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग फेज हो सकता है। और थोड़े लोग, मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस बात पे बहुत हो गया है आके, और उसको आपको पता है कि ये बात आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपने अपना दिल को खोल दिया है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो गाइडेंस। और मुझे लग रहा है आई एम श्योर, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इट्स मेकिंग योर लाइफ बेटर, राइट। आपका एक एक दिन अच्छा जा रहा है, पिछले दिन से अगला दिन अच्छा जा रहा है, क्योंकि आप अपने आप में, बिकॉज आई थिंक स्पिरिचुअलिटी हमें और कॉन्फिडेंट कर देती है और बहुत पेशेंस देती है हमारे लाइफ में। हम एक एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत अच्छा इंसान बना देती है। तो येस, एंड आई फील लाइक दैट बस एक ही चीज़ आपको देखने है कि गिव एंड बैलेंस होना चाहिए ये लाइफ में। जब हम दे रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम हमेशा देते ही जाए और कुछ रिसीव ना करें। तो लुक एट दैट कि अगर आप बहुत वर्क कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अपने बॉडी के लिए भी दीजिए, थोड़ा बहुत रेस्ट भी लीजिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। थोड़ा अलोन टाइम लीजिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आप करियर भी, घर भी संभाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत आस्क फॉर हेल्प ऑल्सो। आई फील लाइक दैट। बट मुझे ये मोस्टली आप बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रहे हो, यू आर गोइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोगों के लिए स्टार्टिंग स्टेज हो सकता है, या फिर थोड़े लोग आ चुके हैं और अवेकन हो रहे हैं अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो दैट्स व्हाट आई फील। और आपका दिल आप खोल रहे हो, प्यार, आप बहुत काइंड हो रहे हो, आप बहुत लव, काइंडनेस सब आपके अंदर आ रही है। तो आप जैसे पहले चीज़ों को देखते थे, आप वैसे नहीं देख रहे हो। सो इट्स लाइक वेरी नाइस, बहुत फीलिंग है। बट क्या हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा देते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो थोड़ा बहुत आप हेल्प भी ले लीजिए दूसरे लोगों का। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आप बहुत थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे। आप शायद काम करके थक जाते हो, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी रिसीव करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप
नहीं कर रहे हो तो दैट्स आई सी। ओके, यस यस यस, मैंने क्राउन चक्रा की बात की और आपको ये 7 चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा आया है। और नंबर 5 इज़ अबाउट कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में वो फ्रीडम चाहते हो, आप शायद फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो या कुछ भी हो। तो मुझे लग रहा है वो 5 नंबर जो है वो एक पॉजिटिव चेंज ही लेके आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो एक चेंज है स्पिरिचुअलिटी का चेंज, वो फर्स्ट पॉजिटिव चेंज हो गया और आपको इंसाइट्स मिल रहा है, आपको इनर गाइडेंस मिल रहा है। एंड द गुड थिंग इज़ कि आप वो इनर गाइडेंस ले रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ले रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत सारे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आई थिंक आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए मेडिटेशन, और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो आर्कएंजल ऊरियल है वो आपको वो क्राउन चक्रा में आई थिंक वो मेडिटेशंस भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे मेडिटेशंस है क्राउन चक्रा के, वहाँ पे आपको इनर गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, क्या आपको सक्सेस देगा। आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है कि आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका इनर गाइडेंस इतना स्ट्रांग है। यू नो व्हाट टू डू, आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको इनसाइट्स भेज रहे हैं। तो जस्ट वर्क ऑन दैट, you are actually connected to the divine. Wow, this is beautiful. So yeah, we got 5 and then we got 6 because 5 plus 1 6 है, right? तो 6 and 4 sorry 5 and 6। तो मुझे लग रहा है कि 6 नंबर हारमोनी, लव, पीस के बारे में बातें करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना? तो बहुत काम भी करते हो। देयर ओके, चलो, तो वही है, रिसीव इन गिव एंड रिसीव इन बैलेंस में भी शायद आपका वर्क में भी आप बहुत एक्सॉस्टेड हो जाते हो, आप बहुत देते हो, आप वापस नहीं लेते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अभी आप कुछ वर्क कर रहे हो, आपका अगर सर्विसेज है तो उतना राइट अमाउंट ऑफ भी मनी वाइज भी आप ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं ले रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो भी करें कि बैलेंस हो वो सब चीज़ में। आई फील लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर हैं, बहुत रेकी हीलिंग समथिंग लाइक दैट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो और आप वो कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए, थोड़े बहुत लोगों के लिए वो है। तो आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से। तो बस मुझे लग रहा है कि आप जब गिव एंड रिसीव इन बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ आप देते रहो ऐसा ना हो, लोगों को सिर्फ अपने सर्विसेज प्रोवाइड करो वैसा नहीं, उसके हिसाब से आप अपना जो मनी है समथिंग लाइक दैट आप नहीं ले रहे हो, तो इट्स टाइम टू टेक दैट ऑल्सो बिकॉज यू मेंट टू डू दैट। एंड कभी कभी आप थक जाओगे और इफ़ यू डोंट रिसीव बैक इट्स नॉट गुड, राइट? तो वो एक बैलेंस होना चाहिए। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो, आप रेकी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप अपना मनी वाइज वॉट एवर जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करो उसके हिसाब से आप पैसा अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते समय कभी कभी हम बहुत कम अपना वैल्यू हम कम ना करें। तो आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। शायद आप पैसा लेने से आपको उतना पसंद नहीं है, आप बहुत काइंड है, लविंग है, बट जीने के लिए तो हमें एनीवेज द कैश फ्लो, मुझे लगता है कि वो एक तो एनर्जी है, तो हमें कुछ भी हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ये एक जॉब की तरफ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड, राइट? तो मुझे लगता है वो एक बैलेंस भी ज़रूरी है। बट यू आर अ वेरी गुड हीलर, अगर आप रेकी करते हो तो मुझे लग रहा है कि आप में वो एक पावर है दूसरे लोगों को हील करने का। आई फील लाइक दैट। और मुझे लगता है थोड़े लोग हील होने वाले हैं। यहाँ पे ये कार्ड आया है, तो अगर आप मैंने बोला ना, आप हील हो रहे हो अपने लाइफ में, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उसको छोड़ के अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करके आप हील हो रहे हो। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए उनका हीलिंग स्टेज हो सकता है। और थोड़े लोग और दूसरे लोगों को हील कर रहे, रेकी हीलिंग, ऐसा जो भी चक्रा मेडिटेशंस करते हो, आप योगा पढ़ाते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आप करते हो, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बस याद रखें कि सब कुछ बैलेंस में हो। आप बहुत ज़्यादा दे दो और वापस आपको कुछ ना मिले तो वो अच्छा नहीं है। तो एक बैलेंस रखिए अपने लाइफ में। तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट वो आप वो बैलेंस मेंटेन करके रखिए और वो पीस, हारमोनी, क्योंकि ये चेंजेस मुझे लग रहा है ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपके लाइफ में पीस, हारमोनी लेके आ रहे हैं। पहले आपको लगा कि ये चेंज क्या है, बट एट द फाइनली इट्स ब्रिंगिंग पीस एंड हारमोनी टू योर लाइफ। यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर आया है, किंग ऑफ एयर आया है, एंड व्हाट वी हैव नाइन ऑफ वाटर। वाओ! तो क्वीन ऑफ वाटर, नाइन ऑफ वाटर, शायद आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। और मुझे लग रहा है कि
ये जो 7 to 10 डेज़ मुझे लगता है कि आप बहुत सैटिस्फाइड होने वाले हो, अपने वर्क को लेके आप सैटिस्फाइड होने वाले हो, अपने फैमिली लाइफ को लेके सैटिस्फाइड होने वाले हो, आप अपने जो भी है आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सैटिस्फाइड होने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ वाटर बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है टैरो कार्ड का, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और मुझे लगता है कि अगर आप वाटर साइंस नहीं हो तो आप वो एक क्वालिटी एम्ब्रेस करने वाले हो जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, वो होता है ना, इमोशंस पे जाने वाले हो, लोगों को देखने वाले, बहुत ही काइंड होने वाले हो। वैसे एक हफ्ता होने वाला है जहाँ पे आप लोगों के बारे में केयर करने वाले हो, यू आर गोइंग एंड गिविंग, यू नो, एक जो एक क्यून ऑफ वाटर की एक एनर्जी आपके अंदर आने वाली, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, पेशेंट हो, लविंग हो, केयरिंग हो, वो एक थिंग आ रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छा जाने वाला है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। बस एक ही ध्यान रखें कि थोड़ा बहुत हेल्प ले लीजिए। अभी घर में क्या होता है कि अगर आप काम करते हो तो दोनों बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत एक्सॉस्टेड फील हो जाते हो एट लास्ट इन द एंड ऑफ द डे। तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा बहुत हेल्प लें दूसरे से, सब कुछ आप ही अकेले मत करें। तो ये एक चीज़ आ रहा है। और यहाँ पे 9 ऑफ वाटर, वॉट एवर द केसेस, आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज। शायद आपकी कोई छोटी छोटी गोल्स, आप छोटा सा जो गोल होता है आपके लाइफ में होगा, वो आपको सक्सेस मिलने वाला है, या फिर एक पर्सन से थोड़ा बहुत प्यार, वो भी आपको सेटिस्फाइड, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है जो आपको सेटिस्फाइड करने वाली है, लेकिन ऑल टुगेदर आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो इस वीक में। और नाइट ऑफ एयर की एनर्जी आई है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कुछ रुका पड़ा था, कुछ स्टक फीलिंग थी, उससे भी आप बाहर निकल रहे हो, तो अच्छे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं, चीज़ों के लेके एक एक सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसलिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, क्योंकि आपने जो चीज़ें, कुछ अगर आपका फिनेंसेस अटका हुआ था या कुछ भी अटका हुआ था, वो निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा satisfactory next 7 to 10 days you will be very very satisfied, I feel. Yes, it's time to take charge of the situation. तो जो भी you have, आपके पास वो एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको एम्ब्रेस करें। आप एक लीडर भी हो, उसके साथ साथ आप बहुत टेंडर हार्टेड, पेशेंस, लविंग पर्सन भी हो। तो इट्स टाइम टू टेक चार्ज, जहाँ पे आपको चार्ज लेना है लीजिए। ओ, यहाँ पे हीलर भी आया और स्पिरिचुअल टीचर भी आया, वाह। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे, बहुत अच्छा क्लासेस लेने वाले हो, आप इसमें शुरू कर रहे हो। मैंने जैसे बोला, रेकी, हीलिंग सब है, आप दूसरे लोगों को टीचिंग्स या फिर मोटिवेशन क्लासेस, ऐसी सब चीज़ें करने वाले हो आप नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। और शायद आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी और गहरी तरह जाने वाले हो, आप दूसरे लोगों को गाइडेंस देने वाले हो। तो टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, डरिए मत, एक्सेप्ट दैट, ओके। यस, वही हीलर इसलिए आया था, या फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में आप यही करने वाले हो, आप सब चीज़ों में खुशी ढूंढने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड आप जो काम करना पसंद करते हो, आप उसकी तरफ जाने वाले हो। यू आर कनेक्टिंग विद योर डिवाइन और आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, आप अपना लीडरशिप पोजीशन ले रहे हो, आप सेटिस्फाइड रहने वाले हो, और आप लव में फोकस करने वाले हो। यहाँ पे देखिए 4+2 6 अगेन, 6 इज़ अबाउट लव, हारमोनी, जो मैंने पहले ही कहा था। और लास्ट कार्ड क्या आया है, या पेंगुइन, ऑथेंटिक। तो मुझे लगता है कि आपको यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने कैपेबिलिटीज़ पे कभी कभी सेल्फ डाउट करते तो मत कीजिए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप बहुत लीडर टाइप एनर्जी है आपके अंदर, तो उसमें फोकस करें, ठीक है। सो रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स ऑफ नीड, फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्टॉर्म, लव योर यूनिकनेस, यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, ब्रेक फ्री फ्रॉम अदर्स पीपल एक्सपेक्टेशन, जस्ट बी योर सेल्फ। तो यही अपना ट्रुथ, आप जो हो वही रहो, दूसरे लोगों के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली जब आपको सपोर्ट चाहिए, आस्क हेल्प फ्रॉम योर फैमिली। जहाँ पे ये मैंने बोला ना, यहाँ पे सब कुछ आप अकेले करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा बहुत हेल्प भी ले लीजिए। जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। और दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे ही खरे उतरना ज़रूरी नहीं है, आपका एक्सपेक्टेशंस पे सिर्फ खरा उतरना ही काफ़ी है। तो आप बहुत यूनिक हो, आपके अंदर वो एक स्पार्क है जो दूसरे लोगों पे नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप बहुत यूनिक हो और आपके अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं। आप
यू आर मेंट टू बी लीडर, तो उसको एक्सेप्ट करें। तो वो एक लीडरशिप पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंटली आ रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आप सिर्फ अपना फोकस प्यार पे ही रखिए, प्यार ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट विल गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, तो जस्ट बी योर सेल्फ और बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपका एफर्मेशन इस हफ्ते के लिए, इस नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ यही होना चाहिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, यही होना चाहिए। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। ओके, आपका इनर गाइडेंस बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर वाला चुना, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है नेक्स्ट 7 to 10 डेज। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। सो लेट्स गो। ओके, चलो। सो द फर्स्ट कार्ड आपको जो आया है वो है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर है। तो मे बी पास्ट में या फिर आपका हार्ट ब्रोक हो गया था जहाँ पे बहुत दर्द था। तो मे बी एक सिचुएशन में ये याद दिला रहा है कि आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है, आप वीक नहीं हो। तो ये जो गॉडेस है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए है इस टाइम में, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, या फिर आपका दिल टूटा है इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। कोई भी सिचुएशन हो, लव हो, करियर हो, जो भी हो, फ्रेंड, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप बहुत दर्द फील कर रहे हो। तो लेकिन ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि वो आपको रिमाइंड कर रहा है कि आपके अंदर में बहुत पावर है। आप अगर आपको सोचते हो कि आप वीक हो, बट यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रांग। ओके, यू आर करेजियस, आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, ठीक है। और नेचर से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा बहुत नेचर से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र का मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो हार्ट इसलिए क्लोज हो गया है क्योंकि आपने बहुत दर्द सहा है। मुझे लग रहा है पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं किसी चीज़ को लेके, कोई पर्सन से आप डिसअपॉइंटेड हो गए होगे, या फिर आप होल टुगेदर अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो गए होगे, ऐसा कुछ भी हुआ होगा। बट मूव बैक टू द पावर यू हैव। ओके, मूव बैक, आप पावरफुल हो। तो ये अपने आप को रिमाइंड कीजिए, आप कोई भी चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपके अंदर में उतना करेज है। और यहाँ पे आया है द थिंकिंग मैन। तो थिंकिंग मैन 4 + 6 10 1 एनर्जी आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो आई फील दैट कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप बहुत ही लाइक टाइप ऑफ ऐसे एनर्जी हो जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू डिज़ायर, बट द थिंग इज़ अभी राइट नाउ आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आप लो हो, लेकिन नहीं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है, ठीक है, वो याद रखिए। और इसके साथ ये कार्ड भी आया था डिसीट। तो यहाँ पे 5 + 2 7, आई फील लाइक 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो मे बी आप, हाँ, मे बी द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, कोई ऐसा हो सकता है, कोई फ्रेंड ने गोसिप किया हो, कोई कोई पास में लवर था जिन्होंने धोखा दिया हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिनके कारण आप बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन के कारण है आप बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हो, आपका दिल टूट गया है। बट आप रियलाइज़ करोगे सून कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत करेजियस पर्सन हो और आप इससे आगे निकलने वाले हो। आप इनके साथ नहीं रहने वाले हो, आप आगे निकलने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। और आपके अंदर वो पावर है जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ये एक आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ शायद थोड़े लोगों के लिए आ रही है। तो अगर आप कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मिसगाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ही क्वालिफाइड लगे, बहुत ही एजुकेटेड लगे, लेकिन शायद आपको कोई कहीं पे पैसा डालने में, इन्वेस्ट करने में आपको मिसगाइड कर रहा है, वो देख लीजिए। तो अगर कभी भी आप कुछ भी आप अपना मनी डाल रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो ये देख लीजिए कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। आपका इनर गाइडेंस क्या कहता है उसको देखिए, और उसके बाद एक बैकग्राउंड चेक भी ले लीजिए कि ये पर्सन वर्दी है। इनके ऊपर शायद मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मिसगाइड कर सकते हैं वो लोग कहीं पे पैसा डालने के लिए। तो शायद ये एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो अगर आप ऐसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, या फिर कहीं पे आप एडमिशन ले रहे हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हो, या फिर कुछ भी आपको लगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट शायद ये सिर्फ पैसों के लिए है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आप लोगों को। तो ये दो कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग दैट, प्लीज़
बस एक बार बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि ये पर्सन वर्दी है कि नहीं, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। सो जस्ट सी दैट। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया है जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, या शायद फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शायद वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। यस, ये यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वाटर, यू आर मूविंग अवे। आप कुछ भी हो, ये जो भी सिचुएशन है आप अपने लाइफ में मूव अवे करने वाले, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। आपको ये नहीं चाहिए, आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज मुझे लग रहा है ये जो ऑलरेडी आपको पता चल गया ये पर्सन कैसा है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। या फिर कोई भी सिचुएशन है, करियर है, रिलेशनशिप है, जो भी है, जैसा भी है आपके अंदर, आप इस चीज़ से मूव अवे होने वाले हो और अपने इनर स्ट्रेंथ हो आप फाइंड करने वाले हो। तो ये एक चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, मुझे लग रहा है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है ये शायद आपके लिए अच्छे के लिए होगा। ये इनका चेहरा सामने आ गया, वो आपको अच्छे के लिए हुआ। शायद अगर आपने ये जॉब छोड़ी, शायद आपको इससे भी बेटर आपके लाइफ में है, इसलिए शायद आपने ये जॉब छोड़ी। तो सी द पॉजिटिव देयर। मुझे लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है वो आपको और लेसन्स देगा आपकी लाइफ में, और आपको आपका जो सेल्फ ग्रोथ है वो और होने वाला है, और आप अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करोगे और आप और करेजियस पर्सन होने वाले हो, जहाँ पे आप अपने आप को ट्रस्ट करने वाले हो। तो दिस इज़ अ लो पीरियड। थोड़ा बहुत एक टाइम आ जाता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो एक डाउन पीरियड है यहाँ पे, आप उसको छोड़ रहे हो ये सिचुएशन। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आप ये सिचुएशन को छोड़ के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे, आप अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो, मुझे लग रहा है। यस, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया, तो यस यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग योर सेल्फ। तो गिव द टाइम, यू नो, टेक योर टाइम, ओके। इतने जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, अपना टाइम लीजिए। यहाँ पे देखिए जो हर्मिट है, हर्मिट के पास एक ये जो लाइट है, तो वहाँ पे वो उनके अंदर का लाइट वो शाइन करने वाला है। यू आर शाइनिंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये जो भी टाइम है आप अपने लिए लीजिए। आपको जो करना है, आपको अगर पढ़ाई करनी है, आपको अपना नॉलेज देखना है, मेडिटेशन करना है, जो भी स्पिरिचुअलिटी में टाइम लेना है, तो वो टाइम यूज़ कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर आया है। 9 नंबर भी पढ़ाई के बारे में बात करता है, रिसर्च, पढ़ाई, सोल सर्चिंग। तो इन जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो करते रहिए। तो अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा बहुत अलोन टाइम होगा ये, क्योंकि लोनली टाइम नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये टाइम जो आपको है, आपको इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अलोन टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों से पीछा छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। तो इट्स यू नो, कभी कभी लाइफ में चैलेंजेस आती है, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बना देती है, और वो हमारे लिए अच्छे के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो भी चेंज है, शायद आपको बहुत दर्द दिया होगा इस चेंज ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपको और पॉजिटिव बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। और ये जो है सोल सर्चिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लाइट है वो आने वाली है, यू नो, अभी आपके अंदर वो लाइट आएगी और वो फिर बाहर भी वो शाइन होने वाली है। तो आई नो इट्स लो डाउन पीरियड, बट आई एम श्योर कि आप इससे आगे बढ़ने वाले हो, अपना करेज आप फाइंड करने वाले हो वापस। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे, तो अभी आप शायद रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे, अगर आप रिलेशनशिप से निकले हुए हो तो मुझे लग रहा है कि अभी जो भी होगा आपके लाइफ में अच्छे के लिए होगा। यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है। किंग ऑफ अर्थ बोलने से अगर एक पर्सन है, तो ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल उसके सारे ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। और मुझे लग रहा है ये आपके लिए भी हो सकता है कि जहाँ पे आप अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, तो शायद आप एक अच्छा सा जॉब फाइंड करोगे, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा, जो जॉब आपके लिए अच्छा है, जो आपके क्रिएटिव स्पार्क को दिखाता है, आप जहाँ पे अपना टैलेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये जो भी हुआ है, मुझे लग रहा है अच्छे के लिए हुआ है, जहाँ पे आप फिर सक्सेस पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो डोंट लूज़ होप, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ओके। ये अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, सक्सेस आपका है, ठीक है। तो ये जो भी हुआ है शायद अच्छे के लिए हुआ है। ये जो पर्सन था आपकी ज़िंदगी से जाना था, वो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए तभी आप ग्रो होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो दिस पर्सन एनीवेज आई फील कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो जो भी है अच्छे के लिए हुआ है। आप यू नो, कभी कभी हमें लगता है कि क्यों हुआ, वी क्वेश्चन, हम बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये वे, बट एट द एंड ऑफ द एंजल्स सब हमारे लिए बेटरमेंट, हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो इसीलिए ये जो भी हुआ है आपके लिए अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपके फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बनोगे, प्रैक्टिकल बनोगे, और बहुत प्रोफेशनल बनने वाले हो। जो भी चीज़ आप करोगे अच्छे के लिए होगा। तो आप, मुझे लगता है कि आप अच्छा डिसीजन लेने वाले हो अपने करियर को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके। आप, और उससे पहले मुझे लग रहा है आप थोड़ा अपने लिए टाइम देने वाले हो, पढ़ाई करने वाले हो, नॉलेज ग्रैब करने वाले हो, अपने आप को और जानने वाले हो। तो यस, सो ये 7 to 10 डेज़ मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली आप अपने आप को फाइंड करने वाले हो, आप सोल सर्चिंग करने वाले हो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने वाले हो, रीडिंग करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो। तो इट्स अ टाइम ऑफ
एक हर्मिट मोड आ गया जहाँ पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपने बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे देखिए फैमिली, तो ये मुझे लगता है कि आप जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। आपकी फैमिली आपका स्ट्रेंथ है, तो याद रखिए इनर स्ट्रेंथ, आप बहुत करेजियस पर्सन हो, उसके साथ साथ आपकी फैमिली भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है। यू नो ये जो पर्सन है जिन्होंने भी आपको कुछ भी जो भी किया है वो अलग हैं, और लेकिन आपकी फैमिली जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप ट्रस्ट करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा टाइम लीजिए, ठीक है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो स्पेंड टाइम विद द पीपल यू लव, ओके, दैट्स व्हाट कमिंग टू। और यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस आया है, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो ये एक कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है, मुझे लग रहा है ये फॉरगिव करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग के लिए नहीं, अपने लिए, फॉर योर सेल्फ आपको फॉरगिव करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम फॉरगिव नहीं करते हमारे अंदर वो गुस्सा रह जाता है और हम वो दोहराते रहते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फॉरगिव करें, उसको लेट गो करें और आगे आए अपनी लाइफ में। तो 9 + 2 = 10, अगेन मैजिशियन का नंबर 1 आ रहा है। तो यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द पावर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये बात रखिए, ये एक नई शुरुआत है आपके लाइफ में। 1 नंबर इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगिनिंग। तो ये जो भी आप छोड़ रहे हो पीछे, वो आपके लिए एक साइकिल ख़त्म हो गई यहाँ पे और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी पास्ट में हुआ है उसको हमेशा रिपीट मत कीजिए, क्यों हुआ मेरे साथ, डोंट क्वेश्चन दैट। ये हुआ है इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़ सको, ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है, अपने लाइफ में। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, हमें पता है। तो एक ही वे है, मेडिटेट कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये कुछ भी हो, इसमें इस एनर्जी में रह के भी फ़ायदा नहीं। तो इम्पॉर्टेंट कि आप फॉरगिव करें, लेट गो करें इस इंसान को, ठीक है, अपने लिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट एलिफेंट आया है। एलिफेंट बोलने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो मुझे लग रहा है आपका इनर स्ट्रेंथ भी वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जो भी आपके लाइफ में हुआ है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको और वाइज करेगा, आपको एक अच्छा लेसन सिखाएगा और आपको और मोटिवेट करेगा। तो याद रखिए कि एनिमल हर चीज़ में सक्सेस पाते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो अभी एक पीरियड है जहाँ पे आपके लिए डाउन है, बट आप इसको ओवरकम करने वाले हो और आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो लव इज़ योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज़ योर पाथ, योर विजडम इंस्पायर्स एवरीवन यू मीट, यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यू विल नेचुरली एंड ईजिली अचीव सक्सेस। आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग पीपल, आप उतने करेजियस पीपल, और आप बहुत वाइज भी हो रहे हो क्योंकि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आप बहुत पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ रहे हो, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो यस, जो भी आपके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा लो पीरियड था, बट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, राइट। तो आप उससे मूव अवे होके आप आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आप जब बहुत ही ज़्यादा परेशानी में फ़ील करते हो, बहुत ही स्ट्रेस फील करते हो, तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको बहुत खुशी देता है। शायद अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो और हंसो भी, हंसना बहुत अच्छा होता है, राइट। तो जस्ट डू दैट, कॉन्स्टेंटली वही चीज़ें सोच के अपना डे मत ख़राब करो, मेडिटेट करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो आई नो सब लोग कहेंगे कहना बहुत आसान है, बट जब आप लेट को करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दिल कितना ईजी हो जाता है, बहुत खाली हो जाता है और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 2। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये पिंक वाला चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एनर्जीज आने वाली देखते हैं। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो पहला जो कार्ड आया है वो है फ्रिया, फेजेस एंड साइकिल्स। ओके, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। वाओ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, यानी कि एक साइकिल एंड होने वाला है, दूसरा शुरू होने वाला है, जहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी, आपको ट्रुथ है जो भी आपको पता चलना चाहिए, जो भी आंसर्स आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके आंसर्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे क्रो स्पिरिट भी आया है, मुझे क्रो भी वही है, आपको विजन, आपका इंसाइट, आप जो देख रहे हो,
वो क्लियर होने वाला है, जो भी आपके विजन्स है वो क्लियर होने वाले हैं आपको। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है ये जो भी चीज़ है आपको वाइज करने वाली है। जैसे मून हमेशा डिफरेंट साइकिल्स में होते हैं, मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं, फुल मून, न्यू मून, राइट। तो वैसे आपके लाइफ में भी एक फेज़ है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया है, दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है, तो एक एंड होने वाला है, कुछ तो ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में। तो नेक्स्ट 7 to 10 डेज समथिंग इज़ न्यू इज़ कमिंग, राइट। कुछ न्यू आने वाला है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको और वाइसर बनाने वाला है, और आपको और आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाओगे। आपको पता चलेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा कुछ, क्या करना चाहिए। आपका इनर गाइडेंस भी स्ट्रांग होने वाला है मुझे लग रहा है। तो और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ है कि शायद आपको फुल मून, न्यू मून में अगर आप मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी आई है। आई थिंक अगस्त में एक आ रहा है, तो प्लीज़ गूगल कीजिए, मुझे डेट नहीं पता है कि कब है। तो जो भी है उसमें आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा और आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। जो भी इल्यूशन है, जो ट्रुथ है वो बाहर आने वाला है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और उसके कारण आपका एक साइकिल एंड होगा और आप बैलेंस्ड फील करोगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन एंजल ऑफ बैलेंस आए हैं, तो यस बैलेंस होने वाला है आपके लाइफ में। तो ये जो एक साइकिल है, जो एंड है, इम्बैलेंस वाला साइकिल ख़त्म होकर आप लाइफ में बैलेंस, यू विल हैव द बैलेंस, वो मेंटल बैलेंस, वो फिजिकल बैलेंस, सब कुछ बैलेंस्ड होने वाला है, जहाँ पे आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगेन अ मून, देयर इज़ अ मून, राइट। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मून साइकिल्स में शायद आपका मूड भी चेंज होता होगा मून साइकिल्स के हिसाब से। शायद आप मून्स को बहुत ज़्यादा, आपको मून देखना बहुत पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। तो याद रखें कि वो मैनिफेस्टेशंस अगर आप इफ़ यू बिलीव इन इट, अगर आपको पसंद है तो वो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वो पीरियड, वो टाइम बहुत बेनिफिशियल होगा मैनिफेस्टेशन के लिए सब, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 आया है, राइट। 4 + 8 इज़ लाइक दैट, नंबर 3, 12, 1 + 2 3। ओके, तो ये 3 नंबर क्या है? 3 नंबर सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, राइट, एक्सपेंशन की बात करता है। तो मुझे लगता है कि आप ग्रो हो रहे हो, एक्सपैंड हो रहे हो, एक साइकिल ख़त्म होके, ये एक साइकिल शायद इंपॉर्टेंट, हमारे लाइफ में एक साइकिल ख़त्म होता है, एक साइकिल ख़त्म होता है, एक जॉब ख़त्म हो जाता है, एक साइकिल ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा साइकिल दूसरा जॉब, लाइफ में एक साइकिल्स होता है। तो एक जो साइकिल है, जो इम्बैलेंस्ड साइकिल था, वो ख़त्म होकर आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, जहाँ पे आप सेल्फ ग्रो, आप यू आर ग्रोइंग, ओके। आपका नेक्स्ट फेज़ हो गया जहाँ पे आप और ग्रो होने वाले हो। तो जब भी आप टेंशन लेते हो तो याद रखिए कि इतना सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 3 नंबर और थोड़ा बहुत प्लेफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत चिल आउट होके कीजिए। इतना आप ऐसे पर्सन तो नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा फियर में करते हैं। डोंट लेट योर फियर्स कंट्रोल यू, ओके। अपने फियर को आप अपने फियर को कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ फॉर दैट। डोंट लेट द फियर कंट्रोल यू, ओके। डोंट लेट इट, जस्ट लेट गो ऑफ द फियर। जो भी वो फियर्स है आपके अंदर, जो भी डाउट है, उसको लेट गो कीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट, एंड दैट वे यू विल अटेन योर बैलेंस। यस, 9, 10, 11, 12, दिस इज अगेन अ 3, yeah, 1, 12, 1 + 2 is 3, okay, so yeah, 3 and 3 you got again 2, 3। और यहाँ पे 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पे थ्रोट चक्र है। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू स्पीक योर ट्रूथ। तो कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ बोलना है, आपको अपनी सच्चाई बोलना है, तो खुल के बोलिए, पीछे मत हटिए, ठीक है। तो वो और भी बैलेंस लेके आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप में देखो या फिर वर्क प्लेस में भी देखो, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ। आप जो कहना चाहते हो वो आप खुल के कहें। शायद आप अपने आप को पकड़ के रखते हो, आप बोलते नहीं हो जो आपको कहना है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, वहाँ पे भी वो 3 नंबर आ रहा है, राइट। सेल्फ एक्सप्रेशन, यू हैव टू एक्सप्रेस योर ट्रूथ, बी ट्रूथफुल, ओके। तो जो आप समझते हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप आगे रखो। तो या फिर करियर में हो, जहाँ पे भी हो, रिलेशनशिप में हो भी, तो आप क्या सोच रहे हो, आप इस बात में क्या सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आप करेक्ट हो, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट जो आप सोच रहे हो वो बोलो, ठीक है। वो पकड़ के मत रखो, अपने अंदर दबा के मत रखो, उसको बाहर निकालो। तो शायद आप ऐसे पर्सन हो जो आप अपने नीड्स को बोलता नहीं है, तो डोंट डू दैट, डोंट बैक अप दैट। जो आपको कहना है वो कहे, क्योंकि तभी वो इम्बैलेंस आ सकता है। जब हम अपना ट्रुथ नहीं बोलते हैं, जब हम सब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, जब तभी वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, ठीक है। तो जो आपकी नीड्स हैं, जो भी है, वो खुल के बोलिए दूसरे लोगों को, तभी उनको पता चलेगा, वरना उनको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको फियर आ जाएगा कि ये क्या है, क्या चल रहा है। तो डोंट फियर। शायद आप फियर करते हो, बोलने से फियर करते हो, बोलने से डरते हो कि कुछ गलत ना हो जाए, ये कहने से कुछ गलत ना हो जाए। नो, स्पीक योर ट्रुथ,
और उसमें एक सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। शायद दैट इज़ वॉट इट इज़ एनकरेजिंग। तो अगर आप कुछ इंस्टाग्राम में करना चाहते हो तो स्पीक इट, ब्लॉग करना चाहते हो करो, पीछे मत हटो अपने फियर को। शायद आप अपने फियर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डोंट लेट योर फियर्स कंट्रोल यू, ओके। यहाँ पे वो आ रहा है स्ट्रांगली, तो ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस। आप वो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आप पीछे हटने वालों में से नहीं हो, अभी आगे बढ़ने वाले, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एज ऑफ अर्थ, यस, अबंडेंस इन फ्लो, यस, जो मैंने कहा था, आप आगे बढ़ रहे हो, या तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो आपके करियर में बहुत एडवांसमेंट होने वाली है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अबंडेंस, जहाँ पे ऐसा होता है ना कि जहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा होता है आपको डाउट कर लेते हो, आप अपने ऊपर, अपने क्रिएटिविटी पे आप डाउट कर लेते हो, और वो डाउट सब छोड़ने का टाइम आ चुका है और आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। वो अबंडेंस, वो एक मैनिफेस्टेशन जो आप सोच रहे थे, वो पैसा, वो सब आने वाला है आपके लाइफ में। तो ऐसा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो आप लोग, डॉक्यूमेंट्स, या फिर नया करियर हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, वैसा कुछ नया बहुत अच्छा होने वाला है। फिनेंशियल अबंडेंस आने वाला है नेक्स्ट 7 to 10 डेज, कुछ तो अच्छा होने वाला, कुछ तो बिग नहीं। यहाँ पे देखिए एक साइकिल ख़त्म हो गया, यहाँ पे एज ऑफ अर्थ, शायद बहुत लोगों के लिए नया करियर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है करियर में आपको एक बोनस मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और वो बैलेंस लेके आएगा। शायद आपने बहुत टाइम से पूछा नहीं होगा, आप शायद पूछने वाले हो, एंड यू आर स्पीकिंग योर ट्रुथ, और आपको वो एडवांसमेंट मिलने वाली, वो जो आप डिज़र्व करते वो आपको मिलने वाला है, मुझे लग रहा है। और अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो अबंडेंस नहीं मिल रहा था, तो वो क्रिएटिव फील्ड में भी आपको वो अबंडेंस मिलने वाला है। बिजनेस में जो भी है वो आपको, वो जो है ना, वो इनफ्लो अबंडेंस आने वाला है, या द पैसा, द मनी इज़ कमिंग, सो या वो पैसा आने वाला है। आई फील लाइक दैट। वाओ, 8 ऑफ अर्थ, वाओ, अर्थ एनर्जी बहुत आ रही है। शायद आप लोग टैरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो जो भी स्किल है आपका, आप उस पर वर्क करते रहिए। तो शायद कोई क्रिएटिव स्किल हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हम बहुत पढ़ लेते हैं, हम इतना डूब जाते हैं कि हमें टाइम ही पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आपका क्राफ्ट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितना टाइम हो गया। तो यू आर सो इंटरेस्टेड इन दैट, सो वर्क, और ये जो क्राफ्ट है आपको वो पैसा लेके आएगा। तो ये जो भी क्रिएटिव फील्ड है, अगर आप डाउट कर रहे, डोंट डाउट योर सेल्फ, ये जो भी है आपको वो इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आएगा, ठीक है। जस्ट कीप वर्किंग। तो मुझे लग रहा है कि एक साइकिल ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो दैट साइकिल इज़ एंडिंग, एंड आपको वो मनी वाला, अबंडेंस वाला फेस आ गया है। तो आप एफर्मेशन सुनिए। मुझे लगता है कि एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, बहुत अच्छा करेगा वो। अगर आप यू हैव प्रॉब्लम विथ मनी, अगर आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो एफर्मेशन सुनिए, वो आपको बहुत सक्सेसफुल करेगा। तो 2 ऑफ एयर यहाँ पे ये देखिए, तो वही है प्रॉब्लम यहाँ पे, 2 ऑफ एयर, बीइंग अनएबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, स्टेलमेट, प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मुझे लग रहा है ये जो 2 ऑफ एयर की एनर्जी आई है यहाँ पे एज ऑफ अर्थ है, 8 ऑफ अर्थ है, तो मुझे लग रहा है वही है। आपको डाउट हो रहा है कि ये जो करियर जो आप ले रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो मुझे तो लग रहा है कि इट्स टाइम कि आप एक पाथ चूज़ कर लो, आगे बढ़ो। जो भी आपको लगता है, आपका इनर गाइडेंस क्या कहता है, आपका इनर गाइडेंस जो कहता है उस पर बिलीव रखिए, और आप जस्ट टेक द स्टेप, ओके, क्योंकि वो आपको सक्सेस ही लेके आने वाला है। तो वॉट एवर द सिचुएशन, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो ना, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए, एक डिसीजन लीजिए। डोंट, ऐसा मत रहिए कि आप डिसीजन लिए बिना कुछ भी ना करें। टेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये जो भी आपका है क्रिएटिव थिंग, आप कीजिए उसको। तो अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज है कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि आपको ये मनी देगा या न देगा, तो ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इट विल ब्रिंग अबंडेंस टू यू, ओके। तो अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो या, और यहाँ पे 2 नंबर आया है यार, 2 और बैलेंस, कॉपरेशन, आई फील लाइक दैट, वो एक बैलेंस और कॉपरेशन आपके अंदर आने वाली है। शायद आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। या लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। तो मुझे लग रहा है ये जो है, मैंने जो पहले बोला था, मैंने लेट गो करने के लिए, अपने फियर को लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। तो ये डिसीजन है, जो भी है, जो आपको लेना है लीजिए, ठीक है, और अपने फियर को छोड़िए। शायद इस फियर के कारण आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो अपने फियर को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, एक डिसीजन लीजिए, स्टक मत फील कीजिए। जो भी आपका दिल क्या कहता है, जो डिसीजन लेना है वो लीजिए, ठीक है। डोंट होल्ड ऑन टू दैट, उसके बारे में कंटिन्यूसली सोच के फियरफुल होकर मत बैठिए। तो ये
एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। तो लेट गो ऑफ दिस फियर, मुझे वो फियर दिख रहा है आपके अंदर, इसलिए आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। रिसीव विथ लव एंड अप्रिशिएशन, तो अगर आपने इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रैटिट्यूड रखें। तो जो भी आप ऐसा भी आप पर्सन हो सकते हो जो हमेशा वर्क करने के बारे में सोचता है, एक गोल अचीव किया फिर दूसरा गोल के लिए चले गए, फिर नेक्स्ट गोल आपका, तो यू आर ऑन द गो, आप एक वे में हो जहाँ पे आपको बहुत हायर बनना है। एंड इट्स अ गुड थिंग कि हमें सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में। तो बस एक बात याद रखिए कि जब आप एक सक्सेस, एक स्टेप, एक गोल हासिल करते हो तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, ग्रैटिट्यूड कीजिए, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड बोलिए, या फिर एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप किस किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। तो उन सबको कंपैशन और अच्छी तरह से रिसीव कीजिए। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आपको पैसा मिलता है तो उसको भी आप ग्रैटिट्यूड थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट ऑन द गो ऐसे ही चलते रहना की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत एक स्टॉप ले लीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कर लीजिए, आप इतना बढ़ गए हो, आप बहुत आगे आ गए हो, वो सोचिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। एंड वी हैव द नंबर 7 नंबर, ओके, एंड 8 नंबर। 8 नंबर इज़ अबाउट अबंडेंस, 7 इज़ अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि 7 पढ़ाई और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में और पढ़ना। तो आप स्पिरिचुअलिटी को लेके भी आगे बढ़ने वाले हो मुझे लग रहा है। तो जस्ट याद रखें, अप्रिशिएट करें हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें अपनी लाइफ में। कभी कभी मैं ऐसे सोच रही थी, तो कभी कभी हम जो पोजीशन पे है ना, बहुत सारे लोग उस पोजीशन पे आने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो हम लेकिन हमसे ऊपर वाले पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। तो यस, अप्रिशिएट वेयर यू आर, अप्रिशिएट, वो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए अपने अंदर, ठीक है। और जब भी आप स्टक फील करें, जस्ट लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन और आगे बढ़िए, एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन और अपने फियर के कारण फियर को आगे बढ़ने मत दीजिए। मुझे यहाँ पे ऑल टुगेदर वही लग रहा है कि आप बहुत फियरफुल हो, आप डरते हो, सेल्फ डाउट करते हो, तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पे आया स्क्विरल, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। तो मुझे लगा स्क्विरल बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी है, राइट, बहुत हमेशा भागता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही होने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाले हो। यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी आए तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, और वो हार्ड वर्क आपको अबंडेंस लेके आएगा। आप उन लोगों में से नहीं हो जो पीछे बैठ के यस ऐसे ही मिल जाएगा वैसे सोचने वाले में से नहीं हो। आप लोग हार्ड वर्क करके वो सक्सेस पाने वाले लोगों में से हो। तो यस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ओके। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने डाउट को आगे मत आने दो। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑफ एयर, वो मुझे लगता है आपका डाउट है, आपका सेल्फ डाउट आपकी तरफ का। तो उसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। आप जो भी करोगे आपको उसमें सक्सेस ही मिलने वाला है। तो ठीक है, ये जो 7 to 10 डेज़ आप हार्ड वर्क करने वाले हो, एक साइकिल आने वाला है, वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए फिनेंशियल ग्रोथ भी होने वाला है। जो आप चाहते थे वो मिलने वाला है थोड़े लोगों के लिए। तो जब भी आपको मिलता है तो ये एक बात याद रखिए कि आप उसे अप्रिशिएट करें, उसको ग्रैटिट्यूड लिखें, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी हमें और रिसीव कर पाओगे, ठीक है। वो एक बात यहाँ पे ये मैं पढ़ लेती हूँ। यू आर द एक्सपर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड प्ले। तो मैंने जैसे बोला, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले में से बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो आप लोग। आप ऑन द गो, कभी कभी रेस्ट भी ले लो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। योर चीयरफुल एंड फन डिस्पोजिशन इज़ अ ब्लेसिंग टू एवरी वन। डोंट लेट लाइफ डिस्ट्रैक्शन टेक यू ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर एंड लाइफ विल गिव यू ऑल द नीड। यस, मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑफ एयर की एनर्जी है ना, मैंने जो बोला, जो भी आपके आगे शायद 2 पाथ होगा, कोई भी एक पाथ लीजिए और आगे बढ़िए, वहीं पे रुकिए मत, ठीक है। तो आपके सेल्फ डाउट के कारण आप रुकिए मत। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने सोचा है कि आपको एक यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करना है, लेकिन आप अपने आप बहुत उसके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, लेकिन आप किसी और की बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसे कोई कह देता है और आप वो पोस्ट नहीं करते हो। तो डोंट डू दैट। आप एक चीज़ लीजिए, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, ओके। सो डू दैट, ओके। जो आपका दिल कहता है वो कीजिए, ठीक है। टेक अ डिसीजन, मूव फॉरवर्ड। और आपको पता है कि आपका इनर गाइडेंस आपको स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आप अच्छे मैनिफेस्टर्स भी हो, लग रहा है। अगर आप मून साइकिल में मैनिफेस्ट करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो बस एक ही बात याद रखें कि ज़्यादा सेल्फ डाउट ना करें और अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। जो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको कंट्रोल कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 3। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।